दोस्तों हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। अगर आप दोस्तों बिहार के लिए BSPHCL या दोस्तों अगर आप BSSC या उसके बाद दोस्तों अगर रेलवे या अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे दोस्तों, तो वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आते ही हैं। हम इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स को पहले पढ़ते हैं दोस्तों। प्रॉफिट किस स्थिति में होता है दोस्तों? इसके लिए क्या होता है कि आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाते हैं, तो दोस्तों आपके पास क्या आता है? प्रॉफिट आता है। उसी तरह से लॉस की स्थिति कब होती है दोस्तों? आप क्रय मूल्य में से अगर विक्रय मूल्य को आप घटाते हैं, जैसे कि आप ज़्यादा में खरीद के लाए और उसके बाद आप कम में बेच रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है दोस्तों? आपको लॉस होता है। दोस्तों अगर हमें प्रतिशत प्रॉफिट या परसेंटेज प्रॉफिट निकालना होगा, तो क्या करते हैं दोस्तों? इसके लिए हमें करना क्या होता है? प्रॉफिट बट्टे सीपी। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा आप सीपी पे निकलेंगे इंटू 100। तो ऐसा हम लोग इस फार्मूले के तहत हम लोग परसेंटेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। उसी तरह से दोस्तों अगर आपको परसेंटेज लॉस निकालना हो, तो लॉस के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों? लॉस बट्टे सीपी गुना 100। तो इसके तहत हम लोग परसेंटेज लॉस को निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चनों को करते हैं और वहाँ से समझते भी हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पुनीत ने एक पुराना स्कूटर 4700 में खरीदकर 800 इसकी मरम्मत में लगाए। यदि वह इसे अब 5800 में बेचे तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसका सीपी क्या है? तो सीपी है 4700 रुपया, चूँकि ये खरीद के लाता है। दोस्तों सीपी फोर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, जिसको हम लोग क्रय मूल्य बोलते हैं। मरम्मत पर दोस्तों ये क्या करता है? मरम्मत पर लगाता है इसका खर्च 800 रुपया। तो दोस्तों ये मरम्मत में जो खर्च किया, अगर वो बेचेगा तो क्रय मूल्य के साथ जोड़ के बेचेगा। तो यहाँ पे टोटल जो सीपी हो जाएगा दोस्तों इसका, वो टोटल सीपी कितना का हो जाएगा? 4700 प्लस 800 का, ये टोटल सीपी होगा। इसको अगर आप जोड़ते हैं दोस्तों तो ये हो जाएगा 5500। ठीक है, 5500 इसका क्या हो गया? ये इसका सीपी हो गया। और बेच कितना में रहा है दोस्तों? तो इसका सेलिंग प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस है 5800। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 5500 की कोई वस्तु है और उसको 5800 में बेचा जा रहा है, तो क्या होगा? तो वहाँ पे दोस्तों सबसे पहले तो होगा प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितने का होगा? तो प्रॉफिट दोस्तों हो रहा है 300 रुपये का। 300 रुपये का प्रॉफिट है, तो कह रहा है उसे कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है। तो हमसे पूछ रहा है दोस्तों परसेंटेज प्रॉफिट। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों? हमें प्रॉफिट लिखना होता है, पहले प्रॉफिट बट्टे में सीपी और गुना 100 करते हैं दोस्तों, है ना। तो चलिए हम इसमें लिखते हैं प्रॉफिट कितना हो रहा है? 300 का प्रॉफिट हो रहा है। क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? तो क्रय मूल्य है 5500 रुपया। और हमें 100 से गुना करना है, तो डबल जीरो से डबल जीरो इसको काटिए, 5 से दोस्तों काटें, 11 पचे 55, 5 छः 30। तो ये आ जाता है 60/11। और दोस्तों अगर आप इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 11 पचे 55, 5 5/5/11% हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका आंसर है। मुझे आशा है कि दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है एक दुकानदार ने 70 किलोग्राम आलू 420 रुपये में खरीदता है। यहाँ पे क्या करता है दोस्तों? ये क्या कर रहा है कि 70 किलोग्राम का आलू जो है वो 420 रुपये में खरीद रहा है। तो 1 किलोग्राम आलू कितने में खरीदेगा? तो 1 किलोग्राम आलू खरीदेगा दोस्तों 420/70, 742, 6 रुपये में। ठीक है, तो इसका सीपी क्या निकल के आ जाता है? क्रय मूल्य निकल के आ जाता है 6 रुपया। अब ये बेच कितना में रहा है दोस्तों? तो देखिए खरीदता है और 6 रुपया 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिए, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? अब देखिए दोस्तों सेलिंग प्राइस क्या आ रहा है? यहाँ पे सेलिंग प्राइस आ रहा है 6 रुपया 50 पैसा, मतलब 6 रुपये में वस्तु को खरीद रहा है, अब 6.5 रुपये में बेच रहा है। इस व्यक्ति को क्या होगा दोस्तों? तो ये व्यक्ति प्रॉफिट कमा रहा है। प्रॉफिट कितने का कमा रहा है दोस्तों? तो 0.5 या 50 कह सकते हो, इतने रुपये का, मतलब 50 पैसे का प्रॉफिट कमा रहा है। तो इसमें पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत निकालिए। तो लाभ प्रतिशत में 0.5 बट्टा में क्रय मूल्य पे निकलेगा दोस्तों, तो ये 6।
गुना 100। तो यहाँ से जब इसका दशमलव तोड़ेंगे दोस्तों तो ये आ जाता है नीचे 0, और इसको अगर काटिए तो ये 0 से ही 0 कट जाएगा, 2×3 = 6, 2×5 = 10। दोस्तों ये 25/3 आ जाएगा, और इसको जब आप तोड़ेंगे तो 3×8 = 24, 8.2/3%। क्या इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसी वस्तु को 425 में बेचने से उतनी ही लाभ होती है जितना 355 में बेचने से हानि होती है, तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो दोस्तों देखिए, आपको हम बताया कि जब वस्तु का लाभ और हानि होगा तो ये दोनों के जो प्रॉफिट या लॉस जो होते हैं वो क्या निकलते हैं, सीपी पे निकलते हैं। लेकिन किसी वस्तु को प्रॉफिट कब होता है, जब हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, प्रॉफिट होता है। और जब हम सीपी में से एसपी मतलब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाते हैं, उस कंडीशन में हमें लॉस होता है। तो कह रहा है किसी वस्तु को 425 में बेचने से उतना ही लाभ होता है। तो लाभ होता है तो कितना में बेचा गया, तो मान लीजिए यहाँ से कि 425 रुपये में बेचा गया, और हमको इसका क्रय मूल्य नहीं पता है, तो माइनस सीपी ये हो जाएगा दोस्तों लाभ के बराबर। से हानि कब होगी दोस्तों, तो सीपी क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य, तो सीपी माइनस कितना में बेच रहा है, 355 रुपये में। तो ये इसके किसके बराबर, हानि के बराबर। तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे दोस्तों। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए 425 इधर से 355 को इस तरफ लाइए दोस्तों, तो ये हो जाएगा यहाँ से 300 प्लस में 355, और ये सीपी है और माइनस वाला सीपी इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक और सीपी। अगर आप दोस्तों इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 5 10, 5 2 7 1 8 और 4 3 7, 780 बराबर 2 सीपी हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से सीपी बराबर 780/2, और इसको जब काटते हैं 2×3 = 6, 2×9 = 18। तो दोस्तों हमारा सीपी जो है वो कितना निकल के आ जाता है, 390 रुपये निकल के आता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु को 100 में बेचने से एक दुकानदार को 15 रुपये का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस दिए हुए हैं 100 रुपया, ठीक है, और प्रॉफिट कितना का हो रहा है दोस्तों, प्रॉफिट हो रहा है 15 रुपये का। तो अगर मान लीजिए किसी वस्तु को आप 100 में खरीदें और 15 रुपये के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, तो आप उस वस्तु को खरीदे कितना में होंगे दोस्तों, तो खरीदे होंगे आप 100 - 15, जितना प्रॉफिट होता है उतना ही कम में आप खरीदे होंगे। तो दोस्तों इस वस्तु का जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो 85 रुपया हो जाएगा। सही है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखिए प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट की जब बात कर रहा है दोस्तों, तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर हो जाएगा प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है 15 रुपये का, और कितने में खरीद के लाया था, यहाँ पे सीपी लेना है तो यहाँ पे हो जाएगा 85 में खरीद के लाया था, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना करिए। इसको अगर आप काटते हैं दोस्तों तो कितना, 5 से काटिए, 17×5 = 85, अब 5 दिया 15, तो ये दोस्तों आ जाता है 300/17। अगर आप इसको आप पूर्णांक तोड़ेंगे दोस्तों तो ये 17.11/17% आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा।